दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे ब्लिट्स इंडिया की इस खास रिपोर्ट में कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले ट्रंप को शपथ ग्रहण तक कितनी लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी। ये भारत जैसा देश नहीं है कि जहां पर चुनाव जीतने के तुरंत बाद आपको शपथ लेके नई सरकार बनानी पड़ती है। अमेरिका में चुनाव जीतने से लेकर और शपथ ग्रहण तक का सफर बहुत लंबा और एक अलग तरीके की संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरता है। अब हम बात करते हैं कि ये चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से शपथ ग्रहण के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तय जानकारी के मुताबिक और अमेरिकी संसदीय व्यवस्था के मुताबिक 10 दिसंबर 2024 को सभी राज्यों के इलेक्टर्स मिलेंगे। अगर इलेक्टर्स के चुनाव से जुड़ी कोई परेशानी होगी तो उसे सुलझाया जाएगा। इसके बाद चुने गए इलेक्टर्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ये इलेक्टर्स अपने वोट से साइन किया सर्टिफिकेट वाशिंगटन डीसी भेजेंगे। इसके बाद 6 जनवरी 2025 को अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती करेगी। जो कैंडिडेट 538 में से 270 वोटों के आंकड़े को पार कर जाएगा उसके नाम पर औपचारिक रूप से नए राष्ट्रपति के रूप में ऐलान किया जाएगा। इसके बाद 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन चुने हुए नए राष्ट्रपति को अमेरिका की सत्ता सौंपेंगे। अब हम जानते हैं कि अमेरिका के शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी की कैपिटल हिल बिल्डिंग में होगा। इस दिन सबसे पहले नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आवास से चर्च जाएंगे। फिर वो मौजूदा राष्ट्रपति से मिलने व्हाइट हाउस आएंगे, जहां दोनों के बीच औपचारिक बातचीत होगी। फिर नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल बिल्डिंग जाएंगे। यहाँ कांग्रेस के सदस्य सहित दुनिया भर से आए गेस्ट राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रतीक्षा करेंगे। शपथ ग्रहण में सबसे पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शपथ लेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद राष्ट्रपति अमेरिका की जनता को संबोधित करेंगे। फिर प्रेसिडेंट के रूप में पुराने और नए राष्ट्रपति आपस में कुर्सियां बदलते हैं। शांति से सत्ता हस्तांतरण का ये एक अच्छा संकेत और संदेश होता है। फिर साइनिंग सेरेमनी होती है। इस दौरान नए राष्ट्रपति नॉमिनेशन और पद ग्रहण के बाद अपने पहले आदेशों को साइन करते हैं। कार्यक्रम के समापन के बाद नए राष्ट्रपति परिवार के साथ व्हाइट हाउस में चले जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को एक ब्रीफकेस देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया अमेरिका में चली आ रही है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण के बाद पूर्व राष्ट्रपति एक ब्रीफकेस सौंपते हैं। इसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। ये काले रंग का ब्रीफकेस अमेरिका के राष्ट्रपति को एटम बम कंट्रोल करने की शक्ति देता है। इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर वार का प्लान होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां जाते हैं उनके साथ एक मिलिट्री अफसर ये ब्रीफकेस लेकर हमेशा चलता है। किसी भी इमरजेंसी में राष्ट्रपति एटम बम लॉन्च करने का फैसला ले सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत को बताती है, उसकी संवैधानिक व्यवस्था को बताती है और इस बात का संदेश सारी दुनिया को देती है कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है वो किस तरह एक छोटी सी अटैची में एक सामान्य से व्यक्ति को कितना ताकतवर बना जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ब्लिट्स इंडिया की ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने कमेंट और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपने प्रोत्साहन से ब्लिट्स इंडिया चैनल को आप आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।